आज का हमारा टॉपिक है माँ और माँ का प्यार। हमारे माशरे में सबसे ज्यादा माओ की एक बात बहुत मशहूर है कि कुछ भी हो जाए ये सारा कसूर मोबाइल का निकालती हैं। तुम इनके पास जाओ और जाकर कहो कि अम्मी सर दुख रहा है, ये कहेंगी और चलाओ जाकर मोबाइल। तुम इनके पास जाओ और जाकर कहो कि अम्मी आंखें दुख रही हैं, तो ये कहेंगी कि मैंने कहा था सारा सारा दिन मोबाइल में घुसे रहो। तुम इनके पास जाओ और जाकर कहो कि अम्मी मेरी टांगे दर्द हो रही हैं, तो ये कहेंगी कि सारा सारा दिन तो एक जगह बैठ मोबाइल चलाते रहते हो, तो टांगे तो दुखनी ही है। लेकिन मेरी मामा ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ मोबाइल आता ही नहीं है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀल करना ਹੁੰਦਾ है। अब थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, वजह है ये गेमिंग चैनल, तो जाकर इसको भी सब्सक्राइब करो। इश्तिहार बहुत हो गए, अब माँ की बात पर वापस आते हैं। तो मेरी मम्मा बयान बदलती हैं मौसम के हिसाब से। जैसे एक मौसम होता है कि जब गर्मी जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है, तब अक्सर मेरी मम्मा सारा सारा दिन पानी नहीं पीती और शाम को 3-3 गिलास इकट्ठा एक ही साथ चढ़ा जाती हैं। उन दिनों उस मौसम में उनके पास कोई भी बीमारी लेकर जाओ तो डॉक्टर माँ जी एक ही दवाई देती हैं, पानी की। ये पानी ना पीने की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, कोई भी मतलब कोई भी बीमारी हो उस मौसम में उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पानी है। तुम फिर से वही बात आकर कहो कि अम्मी सर दुख रहा है, वो कहेंगी पानी ना पीने की वजह से। तुम उनके पास और जाकर कहो कि अम्मी जी पेट दर्द हो रहा है, वो कहेंगी कि सारा सारा दिन तो पानी तुम पीते नहीं हो, तो पेट तो दर्द होना ही है। मतलब फिर ऐसी कोई भी बीमारी हो इलाज एक ही होगा, पानी। कि पानी ना पीने की वजह से ऐसा हो रहा है, जाओ जाकर पानी पियो और मुझे पिला कर दो। तो यार उस मौसम में आपके हर मसले की जड़ पानी, आपके हर मसले का हल पानी, आपके हर मसले की वजह पानी और आपके हर मसले की सजा भी पानी। लेकिन सिर्फ उस मौसम में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब पूरी सर्दी आ जाती है। मेरी मामा को बहुत ठंड लगती है और मुझे उतनी ज्यादा गर्मी। तो होता कुछ यूं है कि मुझे ऊपर से कोट जैकेट पहनकर बैठने का कोई शौक नहीं है, तो मैं कपड़ों के नीचे कपड़े पहनता हूँ और कोई एक आधी बुनिया नहीं, पूरी पूरी मोटी शर्टें होती है वो। अब नीचे की कहानी मैंने तुम्हें बता दी है, तो ऊपर की बात पर आते हैं। तो ऊपर की बात यह है कि मेरी मामा अपने कपड़ों के नीचे कुछ पहन नहीं सकती क्योंकि टाइट फिटिंग होती है, मगर मेरे कपड़े वो लेकर आती है 4 नंबर बड़े, जिनकी वजह से मैं नीचे 2 मोटे शर्टें आराम से पहन लेता हूँ। तो अब मुद्दे पर आते हैं। तब नीचे 2 शर्टें पहन लेने के बाद मैं ऊपर से कुछ नहीं पहनता और उन्हें लगता है कि मैं बिना कपड़े पहने बाहर जा रहा हूँ। तो ऐसे मौसम में वो एक ही बात कहती हैं, और जो बिना कपड़े पहने ठंड में बाहर लगवा ली ना सर्दी। हाँ, तो अब यही डायलॉग होने वाला है उनकी हर बात पर। अम्मी सर दुख रहा है और जाओ कुछ पहने बिना बाहर। अम्मी टांगे दुख रही है, मैंने कहा था ना जाओ बाहर बिना कुछ पहने। अम्मी दांत दर्द हो रहा है, मैंने कहा था कुछ मत पहनो। अम्मी दांत दर्द हो रहा है, तो जाकर सही से दांत में बुरुश कर। इतना बड़ा हो गया है, अब तक सही से बुरुश करना नहीं आया इसको। ठंडे पानी से क्या करा है, गर्म लेकर जाकर लाओ, दो फिर गर्म पानी। दिखाई दे रहा खाना बना रही हूँ, चूल्हा फारिग नहीं अभी, जा भी जाके बैठ जा अंदर जाकर। फारिग होगा तो आकर कर ली खुद ही। फिर चले थे जनाब ठंड में और ठंड लगवाने, फिर कह देते हैं ये दुख रहा है वो दुख रहा है। तो यार माओ का चीखने चिल्लाना तो चलता रहता है, और वो ये कहती जरूर हैं कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मगर फिर खुद ही कुछ देर में हमारी बीमारी का इलाज भी ले आती हैं। जैसे कभी मेरा सर दर्द हो जाए तो चाय गर्म करके ले आती हैं, और बताती नहीं है कि मेरे लिए गर्म की है, बल्कि कहती हैं कि बची हुई थी जाया हो जाएगी, जल्दी से पीकर खत्म कर। जैसे हम कुछ चीज जाया नहीं करते, खाने के बाद बचे हुए कुछ दाने टुकड़े जो बच जाते हैं उन्हें ऊपर छत पर डालते हैं ताकि कोई चींटियां या चिड़िया खा ले। बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ भी सोतेले बच्चों जैसा सलूक होता है कि बचा हुआ था इसलिए तुझे दे दिया, वरना तू कौन है भीख मांगते भीख मंगे। रूढ़ी से उठाया था तुझे हमने, जो कि सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि मैंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट देख रखा है। और ऐसे तो हम मेरे छोटे भाई को भी कहते हैं कि उससे हमने गूगल से डाउनलोड किया था। तो यार देखो, माओ का प्यार एक अलग ही तरीके का होता है, तो मैंने भी बस एक अलग तरीके से अपने प्यार का इज़हार किया है। आई लव यू मॉम एंड हैप्पी बर्थडे।